नूह अलैहिस्सलाम इन बच्चों को देखकर रो पड़ते थे, क्योंकि इन्हीं हाथों में आने वाली दुनिया थी। उन्होंने माता पिता को नसीहत की कि बच्चों को सिर्फ काम ही नहीं बल्कि ईमान भी सिखाओ, क्योंकि पिछली कौम की तबाही की वजह इल्म के बिना जिंदगी थी। इबादत की अहमियत। पहली बस्ती में सबसे पहले जो चीज बनी वह इबादत की जगह थी। नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर अल्लाह से रिश्ता मजबूत रहेगा तो बस्ती कभी उजरेगी नहीं। यह हमें सिखाता है कि मस्जिद पहले बने, महल बाद में। सब्र का इम्तिहान। सब कुछ आसान नहीं था। कई बार फसलें नाकाम होती, कभी मौसम सख्त हो जाता, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम हर मुश्किल में सब्र की तालीम देते। वे कहते, जिसने सब्र छोड़ दिया उसने अल्लाह पर यकीन छोड़ दिया। इंसाफ पर आधारित समाज। आपको बताने वाले हैं एक वाक़या हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है, जो काफ़ी शानदार है। जमीन बनी कृष्टि ठहरी। उसके हवाले से हजरत नूह अलैहिस्सलाम में क्या फरमाया, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप आखिर तक बन रहे, उनकी बातें आप भी जानेंगे, नेकियां के हथियार बनेंगे। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे फ़ायदा यह होगा कि नई अलैहिस्सलाम की वह भी सच्ची बातें जानेंगे और आप भी जानेंगे। आमीन। तूफान के बाद की खामोशी। जब वह भयानक तूफान थम गया, आसमान की गरज शांत हो चुकी थी। समुंदर जैसे थक कर बैठ गए थे और ज़मीन ने सदियों बाद सुकून की सांस ली। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, न इंसानों की आवाज़, न बस्तियों की हलचल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में बैठे इस खामोशी को देख रहे थे। यह वही ज़मीन थी जहाँ कभी गुनाहों की चहल पहल थी, अब वहाँ सन्नाटा पसरा था। यह खामोशी सिर्फ तबाही की नहीं थी, बल्कि नई शुरुआत की आहट भी थी। कश्ती का ठहरना और शुक्र का लम्हा। कश्ती जब पहाड़ पर ठहरी, नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले सजदे में गिर पड़े। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ईमान वालों को बचा लिया। उनके साथ जो लोग थे उनके दिलों में भी शुक्र और डर दोनों थे। शुक्र इस बात का कि वे बच गए, और डर इस बात का कि आगे की जिंदगी कैसी होगी। यह कोई मामूली सफ़र का अंत नहीं था, बल्कि एक पूरी दुनिया के दोबारा शुरू होने का बिंदु था। ज़मीन पर पहला कदम। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी। ज़मीन गीली थी, हवा में नमी थी और हर तरफ टूटे हुए निशान थे। न खेत बचे थे, न घर। इंसान को फिर से सब कुछ शून्य से शुरू करना था। यहीं से यह पैगाम मिलता है कि जब अल्लाह किसी कौम को मिटाता है तो वह उम्मीद को नहीं मिटाता। इंसानी रिश्तों की नई बुनियाद। तूफान के बाद जो लोग बचे थे वे सब एक दूसरे के सहारे थे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर थे। यही से इंसानी समाज की नई बुनियाद पड़ी, बराबरी, मदद और इंसाफ। नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा, अब यह दुनिया फिर से बसानी है, मगर जुल्म और घमंड के बिना। पहली बस्तियों की शुरुआत। धीरे धीरे लोग पहाड़ों से नीचे उतरे। उन्होंने पानी के पास जगह चुनी, क्योंकि जिंदगी पानी से ही पनपती है। सबसे पहले झोपड़ियां बनी, साधारण मगर सुरक्षित। लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से घर बने। यह बस्तियां आलीशान नहीं थीं, लेकिन उनमें ईमान की मजबूती थी। मेहनत और हलाल रोजी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को सिखाया कि मेहनत ही इंसान की असली इज्जत है। खेतों को फिर से जोता गया, बीज बोए गए, जानवरों की देखभाल शुरू हुई। हर काम अल्लाह के नाम से होता था। यह दौर सिखाता है कि तबाही के बाद सबसे पहला इलाज मेहनत है। औलाद और तालीम। नई दुनिया में बच्चों की पैदाइश शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम इन बच्चों को देखकर रो पड़ते थे, क्योंकि इन्हीं हाथों में आने वाली दुनिया थी। उन्होंने माता पिता को नसीहत की कि बच्चों को सिर्फ काम ही नहीं बल्कि ईमान भी सिखाओ, क्योंकि पिछली कौम की तबाही की वजह इल्म के बिना जिंदगी थी। इबादत की अहमियत। पहली बस्ती में सबसे पहले जो चीज बनी वह इबादत की जगह थी। नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर अल्लाह से रिश्ता मजबूत रहेगा तो बस्ती कभी उजरेगी नहीं। यह हमें सिखाता है कि मस्जिद पहले बने, महल बाद में। सब्र का इम्तिहान। सब कुछ आसान नहीं था। कई बार फसलें नाकाम होती, कभी मौसम सख्त हो जाता, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम हर मुश्किल में सब्र की तालीम देते। वे कहते, जिसने सब्र छोड़ दिया उसने अल्लाह पर यकीन छोड़ दिया। इंसाफ पर आधारित समाज। नई बस्तियों में इंसाफ सबसे बड़ा कानून था।
कोई किसी का हक नहीं मार सकता था। नूह अलैहिस्सलाम खुद फैसले करते और हमेशा कमजोर के साथ खड़े होते। यही वजह थी कि यह बस्तियाँ ताकत से नहीं, इंसाफ से फलने लगीं। पिछली कौम से सबक। नूह अलैहिस्सलाम अक्सर लोगों को पिछली कौम का जिक्र करके चेतावनी देते। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए मिटा दिए गए। यह याद दिलाना जरूरी था ताकि नई दुनिया फिर उसी गलती को न दोहराए। नई दुनिया, नई जिम्मेदारी। तूफान के बाद बसने वाली यह दुनिया सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक अमानत थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि यह ज़मीन अल्लाह की है, हम सिर्फ उसके रखवाले हैं। आखिरी और सबसे गहरी बात, नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि तबाही के बाद भी उम्मीद जिंदा रहती है। अल्लाह जब कुछ छीनता है तो उससे बेहतर देता है। नई बस्ती सिर्फ ईंटों से नहीं, बल्कि ईमान से बनती है। तूफान ने दुनिया को मिटाया नहीं, बल्कि सुधारा। और नूह अलैहिस्सलाम उस सुधार की सबसे बड़ी मिसाल बने। जब इंसानी रिश्ते स्वार्थ, घमंड और लालच पर टिके होते हैं, तो वे ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहते। इतिहास गवाह है कि जब रिश्तों में सच्चाई की जगह फ़ायदा आ जाए, तो समाज अंदर से टूटने लगता है। लेकिन जब वही इंसान दर्द, आजमाइश और तबाही से गुजरता है, तब उसे रिश्तों की असली कीमत समझ आती है। नई बुनियाद हमेशा टूटन के बाद ही रखी जाती है। जैसे ज़मीन को जोतने से पहले पुराने कांटे निकाले जाते हैं, वैसे ही रिश्तों को भी नए सिरे से साफ नीयत पर खड़ा करना पड़ता है। बराबरी, रिश्तों की पहली ईंट। नई बुनियाद की सबसे पहली ईंट बराबरी है। जब इंसान खुद को दूसरे से बड़ा समझने लगता है, वहीं से रिश्तों में दरार पड़ती है। नई सोच यह सिखाती है कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब इंसान हैं। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब अमीर और गरीब एक दूसरे को इज्जत दें। ताकतवर कमजोर का सहारा बने, बड़ा छोटे को दबाए नहीं, बल्कि उठाए। बराबरी रिश्तों में सुकून पैदा करती है। भरोसा, रिश्तों की रीढ़। भरोसे के बिना रिश्ता सिर्फ एक नाम रह जाता है। नई बुनियाद का मतलब है सच बोलना, वादा निभाना और पीठ पीछे खंजर न घोंपना। जब इंसान जानता है कि सामने वाला उसे धोखा नहीं देगा, तब उसका दिल खुलता है। भरोसा समय के साथ बनता है, छोटी छोटी सच्चाइयों से मजबूत होता है और एक झूठ से टूट जाता है। इसलिए नई बुनियाद में झूठ के लिए कोई जगह नहीं। रहम और नरमी। पुरानी दुनिया में रिश्ते सख्ती से चलाए जाते थे, गलती पर सजा, कमजोरी पर ताना। नई बुनियाद रहम सिखाती है। इंसान गलतियों का पुतला है, अगर रहम न हो तो कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं। नरमी गुस्से को शांत करती है, टूटे दिलों को जोड़ती है और दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकती है। रिश्तों को जिंदा रखने के लिए दिल में नरमी जरूरी है। जिम्मेदारी का एहसास। नई बुनियाद पर बने रिश्ते अधिकार से नहीं, जिम्मेदारी से चलते हैं। हर इंसान यह सोचे कि मेरा फर्ज क्या है, न कि मेरा हक क्या है। माता पिता बच्चों के लिए अमानत है। औलाद माँ बाप की ढाल है, पड़ोसी एक दूसरे की सुरक्षा है। समाज कमजोरों की जिम्मेदारी है, जहाँ जिम्मेदारी होती है, वहाँ शिकायतें कम हो जाती है। माफ़ी, रिश्तों का इलाज। कोई भी रिश्ता गलती के बिना नहीं चलता। नई बुनियाद माफ़ी को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत मानती है। माफ़ी इंसान के अहंकार को तोड़ती है और रिश्ते को बचाती है। माफ़ करने वाला दिल का बोझ हल्का करता है, खुद को सुकून देता है और सामने वाले को सुधार का मौका देता है। माफ़ी के बिना रिश्ते जख्म बन जाते हैं। संवाद, चुप्पी नहीं। बात पुरानी सोच में चुप रहना अक्लमंदी समझी जाती थी, लेकिन नई बुनियाद कहती है बात करो। गलतफहमी ज़्यादातर चुप्पी से पैदा होती है। साफ संवाद शक को खत्म करता है, दिल की गांठें खोलता है और दूरी को करीबी में बदल देता है। बात करने से रिश्ता कमजोर नहीं, मजबूत होता है। इज्जत। हर रिश्ते की रूह प्यार इज्जत के बिना टिक नहीं सकता। नई बुनियाद यह सिखाती है कि बुजुर्गों की इज्जत हो, औरत को सुरक्षा और सम्मान मिले, बच्चों की बात सुनी जाए और असहमति में भी तहजीब रहे। जहाँ इज्जत होती है, वहाँ रिश्ता सांस लेता है। ईमानदारी और अमानत। रिश्तों में अमानत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि बातों, राजों और भावनाओं की भी होती है। नई बुनियाद ईमानदारी को सबसे ऊपर रखती है। जो इंसान अमानत में खयानत करता है,
वह धीरे धीरे हर रिश्ता खो देता है। सब्र, रिश्तों की परीक्षा। सब्र के बिना कोई रिश्ता लंबा नहीं चलता। नई बुनियाद यह मानती है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता, और हर रिश्ता कभी कभी बोझिल हो सकता है। लेकिन सब्र वही पुल है जो दिलों को टूटने से बचाता है। इंसाफ और संतुलन रिश्तों में पक्षपात सबसे बड़ा जहर है। नई बुनियाद इंसाफ सिखाती है, अपनों के खिलाफ भी सच का साथ देना। जहाँ इंसाफ होता है वहाँ डर नहीं होता। आखिरी और सबसे गहरी बात, इंसान के रिश्तों की नई बुनियाद ईंट पत्थर से नहीं, नीयत और किरदार से बनती है। अगर नीयत साफ हो तो टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है। अगर किरदार मजबूत हो तो रिश्ता तूफानों में भी खड़ा रहता है। नई दुनिया वही है, काम इंसान को याद रखवाता है। आपने कितने बादशाहों के नाम सुने जो जुल्म के कारण नफरत बने, और कितने फकीरों के नाम सुने जो रहम के कारण इतिहास बन गए। गुनाह और तौबा। इंसान गुनाह करता है और सोचता है, अभी वक्त है, अभी उम्र पड़ी है, अभी तौबा कर लूंगा। सबसे गहरी बात यह है कि मौत कभी वक्त देखकर नहीं आती। तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन सांसों का भरोसा नहीं। जो आज झुक गया वही बच गया, जो आज टल गया वह शायद कल का इंतजार भी न देख पाए। रहम, जो इंसान को इंसान बनाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ रहम है। रहम माँ के दिल में होता है, रहम नबी के किरदार में होता है, रहम अल्लाह की सबसे बड़ी पहचान है। सबसे गहरी बात यह है कि जिस दिल में रहम नहीं, उसमें ईमान जिंदा नहीं रह सकता। कमजोर पर रहम, गलत करने वाले को सुधार का मौका, और दुखी को सुकून, यही इंसानियत की पहचान है। मौत, सबसे सच्ची हकीकत, मौत से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। मौत बराबरी सिखाती है, मौत घमंड तोड़ती है, मौत बता देती है कि इंसान कितना बेबस है। सबसे गहरी बात यह है कि जिस दिन इंसान मौत को याद रखकर जीने लगे, उसी दिन उसकी जिंदगी सुधर जाती है। दुनिया और आखिरत का फर्क। दुनिया में इंसान दिखावे के लिए जीता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आखिरत में सिर्फ यह देखा जाएगा, अल्लाह क्या फैसला करेगा। सबसे गहरी बात यह है कि जो दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ देता है, वह आखिरत भी खो देता है। और जो आखिरत को थाम लेता है, दुनिया खुद उसके कदमों में आ जाती है। आखिरी और सबसे गहरी बात, अब वह बात जो हर बात से ऊपर है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं कि उसने क्या कमाया, बल्कि यह है कि उसने किसी का दिल कितना नहीं दुखाया। क्योंकि अल्लाह दौलत नहीं पूछेगा, ओहदा नहीं पूछेगा, शोहरत नहीं पूछेगा। वह पूछेगा, क्या तूने मेरे बंदों पर रहम किया? क्या तूने जुल्म से खुद को रोका? क्या तूने सच का साथ दिया जब झूठ आसान था? अगर इंसान इस एक बात को समझ ले, तो उसकी जिंदगी भी सुधर जाएगी और उसकी मौत भी खूबसूरत हो जाएगी। यही आखिरी है, यही सबसे गहरी बात है। तूफान थम चुका था। वह शोर, वह गर्जना, वह आसमान का फटना, सब शांत हो गया था। अब न बारिश की मार थी, न लहरों की चीख। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो बोलता था, जो बताता था कि कुछ बहुत बड़ा होकर गुजर चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर खड़े थे। उनकी आंखें बाहर की दुनिया को देख रही थीं, लेकिन उनका दिल अंदर से काँप रहा था। यह सन्नाटा सुकून का था, मगर साथ ही भारी भी, क्योंकि यह सन्नाटा एक पूरी कौम के खत्म हो जाने का सन्नाटा था। लहरों का थक जाना। जो लहरें पहाड़ों से ऊंची उठती थीं, आज वे थक कर बैठ गई थीं। जो पानी जमीन को निगल गया था, अब वह वापस लौट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद कुदरत ने कह दिया हो, बस अब फैसला पूरा हुआ। यह कोई आम रुकना नहीं था, यह अल्लाह के हुक्म का रुकना था। और जब अल्लाह का हुक्म आता है, तो कुदरत भी सिर झुका देती है। कश्ती का पहाड़ से लगना। फिर वह लम्हा आया जब कश्ती हिलते हिलते ठहर गई। लकड़ी की वह कश्ती, जो महीनों तक लहरों की कैद में रही थी, अब एक मजबूत जगह पर आ लगी थी। यह सिर्फ कश्ती का रुकना नहीं था, यह इंसान की बेबसी का खत्म होना था। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए, अब अल्लाह का इम्तिहान पूरा हुआ। दिल का बोझ और आँखों के आंसू। जैसे ही कश्ती रुकी, नूह अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू बह निकले।
ये आंसू खुशी के भी थे और गम के भी। खुशी इस बात की कि ईमान वाले बच गए, गम इस बात का कि नाफरमानी करने वाले मिट गए, यहाँ तक कि उनका अपना बेटा भी। यह वह पल था जहाँ नबी भी इंसान बनकर रो पड़ा। सजदे में गिर जाना। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई जश्न नहीं मनाया, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले सजदा किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर अल्लाह न चाहता तो यह कश्ती भी बच नहीं सकती थी। यह सजदा था घमंड के टूटने का, बेबस होने का और पूरे भरोसे का। शुक्र का मतलब, शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देने का नाम नहीं। शुक्र यह मान लेना है कि जो कुछ हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि नजात उनकी काबिलियत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से मिली है। यही शुक्र इंसान को झुकाता है। कश्ती में बैठे लोगों का हाल, कश्ती में मौजूद हर इंसान खामोश था, कोई जोर से नहीं बोल रहा था। सब समझ गए थे कि वे किसी बड़े फैसले के गवाह हैं। कई लोग रो रहे थे, कई सजदे में थे और कई बस आसमान की तरफ देख रहे थे। यह वह पल था जहाँ ज़ुबान से नहीं दिल से इबादत हो रही थी। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख कश्ती का रुकना यह सिखाता है कि तूफान हमेशा नहीं रहते, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि तूफान इसलिए आते हैं ताकि इंसान झुकना सीख जाए। जो तूफान में अल्लाह को याद रखता है वह किनारे पर पहुंचकर उसे कभी नहीं भूलता। नई जिंदगी की शुरुआत, कश्ती का रुकना अंत नहीं था, यह शुरुआत थी एक नई दुनिया की, एक नई कौम की, एक नई जिम्मेदारी की। लेकिन यह शुरुआत शुक्र के बिना मुमकिन नहीं थी, क्योंकि जो शुक्र करना भूल जाता है वह दोबारा वही गलतियां करता है। अल्लाह का एहसान और इंसान की औकात। उस पल नूह अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह समझ आ गया कि इंसान कितना कमजोर है। लकड़ी की एक कश्ती और उस पर बैठा इंसान, बस इतना ही है इंसान की औकात, बाकी सब अल्लाह की रहमत है। आज के इंसान के लिए पैगाम, आज भी हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, बीमारी, नुकसान, टूटे रिश्ते और बेइज्जती। लेकिन जब तूफान रुकता है क्या हम शुक्र करते हैं या फिर भूल जाते हैं? कश्ती का रुकना हमें सिखाता है कि राहत के बाद घमंड नहीं बल्कि शुक्र होना चाहिए। आखिरी और सबसे गहरी बात यह है कि कश्ती अल्लाह के हुक्म से चलती है और उसी के हुक्म से रुकती है। इंसान सिर्फ सवार है, मालिक कोई और है। अगर इंसान यह बात समझ ले तो उसका हर रुकना भी इबादत बन जाएगा और हर शुक्र उसे अल्लाह के करीब ले जाएगा। दिल का बोझ कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, यह वह वजन है जो कंधों पर नहीं सीने के अंदर होता है। यह वह थकान है जो नींद से नहीं उतरती, यह वह दर्द है जो जुबान से बयान नहीं हो पाता। दिल का बोझ तब पैदा होता है जब इंसान बहुत कुछ सह लेता है, बहुत कुछ कह नहीं पाता और बहुत कुछ खो देता है। यह बोझ धीरे धीरे दिल को भारी करता है। आंसू कमजोरी नहीं होते। दुनिया ने इंसान को सिखा दिया है कि रोना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आंसू दिल की सफाई है। जब दिल में दर्द ज्यादा भर जाता है तो अल्लाह आंखों को रास्ता दे देता है ताकि दिल हल्का हो जाए। जो इंसान रो सकता है वह अब भी जिंदा दिल रखता है। सबसे भारी आंसू वे होते हैं जो सबके सामने नहीं गिरते, जो रात के अंधेरे में गिरते हैं, जो सजदे में बहते हैं, जो तकिए को गीला कर देते हैं। ये आंसू किसी को दिखते नहीं, लेकिन अल्लाह उन्हें देखता है। सब्र और टूटन के बीच का पल, कई बार इंसान सब्र करता करता अचानक टूट जाता है। वह पल बहुत खतरनाक होता है जब दिल कहता है अब और नहीं। उस पल अगर आंसू निकल आए तो यह रहमत होती है, क्योंकि रो लेने के बाद दिल फिर से सांस ले पाता है। नबी और आंसू, पैगंबर भी रोए हैं, नबी भी आंसुओं से गुजरे हैं। बेटे की जुदाई पर उम्मत की फिक्र में अल्लाह के सामने सजदे में, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि रोना इंसान होना है, कमजोर होना नहीं। दिल का बोझ क्यों बढ़ता है? दिल का बोझ तब बढ़ता है जब इंसान अपने दुख छुपाता है, दूसरों के लिए मजबूत बना रहता है, लेकिन खुद के लिए कोई नहीं बनता। जब इंसान सबको संभालता है और खुद को कोई नहीं संभालता तो दिल भारी हो जाता है। रिश्तों का दिया हुआ दर्द दिल का सबसे भारी बोझ।
रिश्तों से मिलता है जब अपने समझ न पाएं, जब करीबी लोग ही चोट दें, जब उम्मीद टूट जाए। उस दर्द में इंसान चीख भी नहीं पाता, बस आंसू बहाता है। खामोशी जो रोती है। कुछ लोग जोर जोर से नहीं रोते, वे चुप हो जाते हैं। उनकी खामोशी ही उनका रोना होती है। कम बोलते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। हंसते हैं, मगर आंखें खाली होती है। यह खामोशी दिल के बोझ की सबसे गहरी निशानी है। सजदे के आंसू सबसे कीमती आंसू वे होते हैं जो सजदे में गिरते हैं। जब इंसान हर दरवाजे से थक जाता है और आखिर में अल्लाह के सामने झुकता है, तो आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। ये आंसू शिकायत नहीं होते, ये यकीन होते हैं। अल्लाह और टूटे दिल। अल्लाह टूटे दिलों के करीब होता है। जिस दिल में दर्द है, उस दिल की दुआ बिना अल्फाज के भी पहुंच जाती है। कभी कभी आंसू दुआ से ज्यादा असर रखते हैं। आंसुओं के बाद का सुकून। रो लेने के बाद दिल हल्का हो जाता है। समस्या शायद वही रहती है, लेकिन उसे सहने की ताकत आ जाती है। यह सुकून अल्लाह की तरफ से होता है। आज के इंसान के लिए पैगाम। आज का इंसान दिल का बोझ लेकर जी रहा है, लेकिन रोने से डरता है। उसे लगता है, लोग क्या कहेंगे। सबसे गहरी बात यह है कि लोग नहीं, अल्लाह मायने रखता है। आखिरी और सबसे गहरी बात यह है कि अगर दिल भारी है, तो आंसू बहने दो, क्योंकि जो आंसू अल्लाह के सामने गिरते हैं, वे जाया नहीं जाते। वे या तो दुआ बन जाते हैं, या सब्र, या सुकून, या ऐसा सहारा जो इंसान को टूटने नहीं देता। दिल का बोझ आंसुओं से हल्का होता है, और आंसू अल्लाह की रहमत से।